चलो। हाय, क्या हैंडसम है, मैं मर जाऊं। अरे क्यों मरी जा रही है, एक नंबर का बेईमान पाखंडी चोर है। योर ऑनर, आज इस अदालत में अपनी किस्म का एक अजीब और अनोखा मुकदमा पेश हो रहा है, जिसके मुल्जिम को देखकर यकीन नहीं आता कि यह आदमी भी इस किस्म के चमत्कार दिखा सकता है। कितना मासूम, भोला और शरीफ नजर आ रहा है। वरना हकीकत तो ये योर ऑनर कि आज तक लड़कियों को धोखा देने की जितनी भी वाकयात पेश आए हैं, अगर उनका अकेला कोई जिम्मेदार है तो वो है अशोक आहूजा। योर ऑनर, आज से 4 साल पहले कलकत्ता में सुषमा नाम की एक लड़की को मोहब्बत के जाल में फांसकर शादी का वादा करके उसके सारे रुपए लेकर गोपाल बोस नाम का एक आदमी गायब हो गया था। उसका हुलिया, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघर वाले बाल और दरमियाना कद। 3 साल पहले लखनऊ में अनवरी बेगम को इसी किस्म का धोखा देकर असलम खान नाम का आदमी गायब हुआ था। उसका हुलिया, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघर वाले बाल और दरमियाना कद। आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रुक्मणी देवी को इसी किस्म का धोखा देने वाला प्रभाकर गायकवाड़, उसका हुलिया, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और दरमियाना कद। वकील साहब, आप सिर्फ नाम बोलते जाइए, हुलिया मैं बताता जाऊंगा, आपको आसानी हो जाएगी। सॉरी सर, सॉरी। इसी तरह के और भी वाकयात हैं योर ऑनर। आज से 6 महीने पहले रजनी देवी को शादी का धोखा देकर उनके कीमती ज़ेवरात लेकर फरार होने वाला भी अशोक आहूजा है, जिसे जयपुर के होटल से गिरफ्तार किया गया। और उसका जो हुलिया है वो आपके सामने है। सर, सर। सर नहीं, योर ऑनर। योर ऑनर, योर ऑनर, ये तो सरासर इल्जाम है मुझ पर। मुझे भी कुछ बोलने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। देखिए सर, योर ऑनर ने, हाँ सॉरी। देखिए योर ऑनर, ये तो जुल्म है। अब कोई भी बड़ी बड़ी आंखों वाला चोरी करेगा तो अंदर मैं जाता रहूंगा, कोई भी दरमियाना कद वाला डांका डालेगा और जेल की हवा मैं खाऊंगा, कोई भी घुंघराले बाल वाला खून करेगा और फांसी के तख्ते पर मुझे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए वकील साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हुलिये को भूलिए और इस वक्त जो केस चल रहा है उसके बारे में पूछिए ना। मतलब जिस केस के सिलसिले में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है वो तुम कबूल करते हो? अरे कबूल करना, इकरार करना, इनकार करना, ये तो सब बात की बात है। पहले आप इस केस के बारे में कुछ पूछिए तो सही। अब जुर्म आप कलकत्ते का बताते हैं और इकरार आप बम्बई की जुर्म का करवाते हैं। जैसा ये भी कोई बात होती है? देखिए जैसा भी हाँ बोल रहे हैं, देखिए हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप मुल्जिम को जानती हैं? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह। आपकी और उनकी पहली मुलाकात कब हुई थी? जयपुर के होटल लेक पैलेस में। एक पार्टी में मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। इन्होंने मुझे मेरी गाड़ी में बिठाने में मदद की और मेरे घर तक छोड़ा। सॉरी योर ऑनर। हाँ। और इस तरह हमारी दोस्ती हो गई और हमने मंगनी कर ली। शादी क्यों नहीं की? कैसे करती? शादी से 2 दिन पहले ये मेरे सारे जेवरात लेके चले गए और जाते हुए ये कह गए कि मैं इसे धर्म कांटे में चेक करवाने ले जा रहा हूँ। और धर्म कांटे से इन्हें लौटने की फुर्सत नहीं मिली? जी नहीं। That's all, Your Honor. मुल्जिम अशोक, आपका कोई वकील है? मैं खुद हूँ, अगर आप इजाजत दें। इजाजत है। हाँ, तो राजकुमारी रजनी देवी, आपने जब कहा था कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी और मैंने आपको घर पे छोड़ दिया था, उस वक्त मैं हंस पड़ा था। आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा। आप बता सकती हैं मैं क्यों हंसा था? नहीं बता सकती। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। राजकुमारी जी, उस दिन आपकी तबीयत खराब नहीं हुई थी, आप टुन थी, टुन। 4 पैक जिन, 3 पैक ब्रांडी, 3.5 पैक विस्की और आखिर में 1 पैक ठर्रे का भी मार लिया था आपने। और फिर मस्त हाथी की तरह, आई एम सॉरी, हथनी की तरह आप मेरी गोद में गिर पड़ी और फिर आंख मारकर मुझसे कहा, डार्लिंग प्लीज लीव मी होम, जरा मुझे घर छोड़ दीजिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुल्जिम इस तरह के सवाल करके मेरे मौकिल की तौहीन कर रहा है। अच्छा, मैं आपकी मौकिल की तौहीन कर रहा हूं और अब तक आप मेरी शान में कसीदा पढ़ रहे थे।
ऑब्जेक्शन सस्टेन। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई थी और मैंने आपको घर पे छोड़ दिया, लेकिन बाद में आपने मेरी तरफ दोस्ती का कदम क्यों बढ़ाया? बार बार मुझे टेलीफोन क्यों करती रही? इसलिए आपकी चालों ने और मीठी मीठी बातों ने मुझे बेवकूफ बनाया था। अरे मीठी मीठी बातों से क्या मतलब? क्या उस वक्त मेरे मुंह से शक्कर गिर रही थी? अरे उस वक्त जिस तरह की बातें मैं आपके साथ करता था उसी तरह की बातें आज मैं अदालत में कर रहा हूं, लेकिन यहाँ तो कोई असर ही नहीं है। आई अगेन ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अरे वाह, हर बात पे आए ऑब्जेक्ट आए ऑब्जेक्ट, ऐसे कैसे चलेगा? फिर हम क्या बोलेंगे? आप जब बोलते हैं हमने कभी आए ऑब्जेक्ट कहा है? देखिए तो यार। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू सर। वकील साहब आप जरा आराम कीजिए ना। हाँ तो राजकुमारी जी, आपको एक ऐसे मर्द की जरूरत थी जो घर में शौहर, कार में शौफर और पार्टियों में जब आप टुन हो सपोर्टर हो। और योर ऑनर 6 महीने तक एक चाबी वाले खिलौने की तरह पार्टियों में, क्लब्स में, सोसाइटीज में इसके पीछे पीछे में जाता रहा, और जब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हुई तो आप इनके 50,000 के जेवरात लेकर गायब हो गए। नहीं वकील साहब, आपको गलतफहमी हुई है। 50 नहीं 60,000। वेरी गुड। तो आप इनके 60,000 के जेवरात लेकर गायब हो गए। नहीं 60 नहीं, मेरे ख्याल से 50 ही थे। तो आप इनके 50,000 के 50 नहीं एक मिनट 50। वकील साहब 50,000 ही थे। अरे श्योर। तो आप इनके कितने के जेवरात थे? जज साहब ये केस लड़ना है। हाँ ठीक है, तो आप इनके जेवरात लेकर गायब हो गए। जी कबूल करते हैं आप? जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। बस। हाँ। चूंकि तुमने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल किया है, इसलिए अदालत तुम्हारे लिए 3 महीने कैद बामुशक्कत और 5,000 रुपया जुर्माना तजवीज करती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सजा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी जाएगी। हुजूर सजा देने की क्या जरूरत है? मैं 5,000 के बजाय 10,000 जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। छोड़ दीजिए ना मुझे। अरे दादा, शेट्टी दादा सो जा चलो। अरे उस्ताद फुटबॉल खेलने का मूड है क्या? ये शेट्टी दादा का सोने का जगह है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा था? कव्वाली गा रहा था। बकवास करता है। संभाल के। कौन से टपक पड़े? टपका नहीं, टपकाया गया हूँ। टपकाया गया? हाँ। किसने टपकाया आपको? उस गंजू यमराज ने। गंजू यमराज ने? अरे यार। क्या बात है भाई? हैं? मैं नहीं, मेरा बाप। नमस्ते पहलवान जी। क्या बात है? ये उठापटक क्यों कर रहे हैं आप? चल फुट फुट यहाँ से। फुट। इस जगह पे हमसे होता है। क्यों पहलवान जी? ये जगह आपके बाप दादों की है? अरे तू बाप का नाम लेता है? जिंदाबाद उस्ताद जिंदाबाद। मालो तुम, हम मुंह से बात कर रहे हैं, तुम हाथापाई पे शुरू हो गए हो। लगता है तुम दोनों आज मेरे हाथ से मर जाएगा। अरे यार तुम फिर से टपक पड़े। फिर से टपकाया गया। भाई ऐसा लगता है ये यमराज नहीं कोई भूत है। हाँ, भूत कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। एक हाथ का, एक बात का और एक लात का। हम्म। ये स्पेशल है, बात का नहीं, हाथ और लात का लगता है। हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि अकेले अकेले लड़ते रहे तो सुबह तक पिटते रहेंगे। एक काम करते हैं, मैं हाथ लगाता हूँ, हाँ? तुम लात लगाओ। हाँ ख्याल अच्छा। ये क्या है? अरे अरे अरे, ये क्या है?
4 घंटे लगेंगे होश आने में। आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है भाई? आज सुबह ही आया हूँ भाई। मैं 2 घंटे बाद छूटने वाला हूँ, और 4 घंटे बाद जब ये उठेगा तो आपको नींबू की तरह निचोड़ के रख देगा भाई। नहीं भाई, नहीं। क्यों नहीं? क्या हुआ था इसको? क्या हुआ? देखो भाई, देखो क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ इसे। गुर्दे में गड़बड़ है, कलेजे में पत्थर है, सब झटके एक ही साथ लग रहे हैं। लगता है इसके पेट में अल्सर है। अरे अल्सर नहीं, कैंसर हो गया, कैंसर। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। ले चलो, जल्दी ले चलो। हॉस्पिटल ले चलो। मर गया। मैं चला। संभालो अपने आप को। अरे जल्दी से ले चलो। अरे मर गया। हॉस्पिटल। यार जान न पहचान, फिर तू एक अजनबी के लिए इतनी जान लगा के क्यों लड़ा था? पता नहीं क्यों यार, मन चाहा था। मगर तू तो ऐसा लड़ा था जैसे तेरा अपना भाई हो। अरे भाई की याद मत दिला, भाई मिल जाए तो उसके लिए जान भी दे दूं। अरे बेटा, ये तस्वीर तुम्हारे हाथ के लिए बहुत बड़ी है। तो हम दोनों के हाथ पर खो दो। क्या? हाँ, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों हर चीज में बराबर का हिस्सा रखना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, आधा इधर आधा इधर। बच्चा है, चल। इस कमरे में धुआं बहुत है। आइसक्रीम खा लो। हाँ। क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं, मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है। सोचता हूँ कब तक हम लोग धोखेबाजी का काम करते रहेंगे। मैं कल ही तुझे किसी बोर्डिंग में डालता हूँ। और तुम? मुझे तो मामा मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा। नहीं भैया, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं वहीं रहूंगा जहाँ तुम रहोगे। हाँ। किशोर, चुप हो जा किशोर, चुप हो जा। सुन, मेरी बात सुन। तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की जरूरत होगी ना? हाँ। इसीलिए मुझे काम करना पड़ेगा। मैं वहां पढ़ाई करूंगा और तुम यहाँ चोरी का धंधा करोगे। तो क्या हुआ? जब तू पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तब मैं सब काम छोड़ दूंगा, तेरे पास आकर रहूंगा। तू कमाएगा और मैं घर पर बैठकर खाऊंगा। अबे कहाँ ले जा रहे हो इसको? स्कूल ले जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो नवाबजादे पढ़ने जाएंगे? अरे चिड़ी के चौको, तो हम लोगों का क्या होगा? अच्छा, तो हम लोगों ने आपका ठेका ले रखा है। हम काम पे नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? लाना जी जरा छड़ी, बहुत चर्बी आई है इसे। चल अंदर, जल्दी से कपड़े बदली करके काम पे जा, वरना छठी का दूध याद दिला दूंगी। चढ़ाओ, कपड़े बदलो, धंधे पे जाना है। हाँ। किशोर, नहीं किशोर, किशोर, जिनके पास अकल होती है वो हाथ पैर से काम नहीं लेते। तो फिर क्या करेंगे? हम मामा मम्मी की छुट्टी अकल से करेंगे। मिला हाथ। नहीं आए। ओम 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 ओम। बहुत पहुँचे हुए बाबा, हर जगह इनकी चर्चा है। जोगन मैया, पर ये हैं कौन? हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, बद्रीनाथ,
सब जगह इनके नाम का डंका है। कोई कहता है खोपड़ी वाले बाबा हैं, कोई कहता है संत ज्ञानेश्वर ने जन्म लिया। जन्म लिया? बाबा मेरे बच्चे को बचाइए, बाबा बाबा मेरे बच्चे को बचाइए, बाबा मेरे बच्चे को बचाइए। क्या कष्ट है इस बालक को? बाबा ये मेरा अकलौता बेटा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कहते हैं कैंसर है। तू बैठ बुड्ढे, वरना तुझे भी कैंसर कर दूंगा। नहीं बाबा, अपना चमत्कार दिखा दो, राख मल दो, मेरी किस्मत खोल दो। अभी दिखाते हैं। हाँ बाबा। अरे पापा ये क्या? एक और ट्राई मारता हूँ। अबे दूसरी जेब से निकाल। अरे चुप रहे, लोग सुन रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा? अरे बेटा नहीं मम्मी, बाप कहो बाप। अरे नीचे बैठ, नीचे। अरे नीचे नहीं होगा मामा, अब तो ऊपर। अरे ये आइसक्रीम तो पिघल गया, तुमने खाया नहीं? क्यों बाबू, जात हो? वापस कब आई वो? अबे अभी ठीक से बाहर निकला नहीं कि तू वापस आने की बात कर रहा है। ओहो, तेरा नंबर, अपना लकी नंबर। हवलदार जी, आज तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। ठट से। अच्छा अब जल्दी से दूसरा तेरा नंबर बता दे। अरे साहब वो 13 नंबर का तो मेरे को मालूम है। वो 13 नंबर में डॉक्टर पांडे रहते हैं। होमो होम्योपैथी होम्योपैथिक डॉक्टर। क्यों? मैं क्या डॉक्टर नहीं हज्जाम हूँ? अरे जरा धीरे से बोलो, धीरे से बोलो। हज्जामों ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा मानेंगे। देखो जी, तुम आजकल बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम क्या जानो हम क्या हैं? हम जहाँ से गुजरते हैं लोग हमारे पैरों पड़ते हैं। देखा हमारी शान? हाँ। कौन हो भाई? उठो भी तो, उठो। कौन हो तुम? चाचा जी। चाचा जी, घर में कोई बीमार है? चाची जी प्रणाम। अरे छोड़ना, अरे क्या कर रहा है? छोड़ना, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। छोड़। पहचानिए तो, कौन हूं मैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अजी तुम जानती हो इसे? अरे तुम्हारी तो हजारों गुंडे मवालियों से दोस्ती है, मैं किस किस को पहचानती फिरूं? तुम ही बोलो भाई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं बताता हूँ। चाचा जी, आपको ये तो याद है कि आप किस गांव के रहने वाले हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे बड़ा अच्छा सा नाम था। क्या नाम था? हाँ रामपुर। हाँ, रामपुर। अरे
बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? रामपुर नहीं, लक्ष्मणपुर। हाँ, लक्ष्मणपुर। चाची, ओ लक्ष्मण, चाची, राम और लक्ष्मण भाई भाई थे, तो लक्ष्मणपुर और रामपुर में क्या फर्क है? एक ही तो बात है, क्यों चाचा जी? बिल्कुल। अच्छा चाची, आप ये बताइए, आपके घर के दाएं बाजू किसका मकान था? दाएं बाजू किसका मकान जी? अरे दाएं बाजू किसी का मकान था ही नहीं, घोड़े का अस्तबल था। ये कोई चोर चक्का मालूम होता है। चाची, मैं तो जरा सस्पेंस मार रहा था, नाक सीधी तरीके से मुझे पकड़ी नहीं जाती। बाएं बाजू किसका था? बाएं बाजू किसी का मकान नहीं। पीछे किसका था? रामदास। तो रामदास का ही तो बेटा हूं मैं। चाची, पिताजी ने कहा था कि शहर आते ही सीधे आपसे मिलूं। रामदास का बेटा है तू, कितना बड़ा हो गया है। मगर रामदास को तो कोई औलाद थी ही नहीं। अरे हाँ, खामखा रुला दिया यार। चाचा जी, मैं उनके भाई जमनादास का बेटा हूँ। रामदास जी ने मुझे गोद लिया था। चाची, तुम्हें याद नहीं, जब पिताजी की तबीयत खराब थी, उन्हें ब्रेन अल्सर था और हाँ डॉक्टर ने इनकार कर दिया था, तब चाचा जी ने 2 खुराक मीठी मीठी गोली देके उन्हें ठीक किया था। देखा, और तुम मुझे डॉक्टर मानती ही नहीं। क्या कहा? डॉक्टर नहीं मानती? ओहो चाची, हिंदुस्तान में अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाचा जी है। आप डॉक्टरी की कोई भी उठा लीजिए, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक इनका नाम, इनका फोटो छाया हुआ है। किसी भी अस्पताल चले जाइए, हर नर्स, हर डॉक्टर इनकी नाम की माला जपते। और चाची, मैंने तो ये भी सुना है कि सरकार इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली है। सुन लिया तुमने? मुझे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अरे श्रद्धांजलि मुर्दों को अर्पित की जाती है, समझे? इसे क्या हो गया? अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं, बेहोश हो गया। अरे तो जल्दी से डॉक्टर बुलाओ ना। मेरे जीते जी इस घर में दूसरा कोई डॉक्टर नहीं आ सकता। कोई बात नहीं। हाय राम, ये तो खांसी की दवाई है। अरे कैलकेरिया फॉस सिर्फ खांसी में नहीं, बहुत सी बीमारियों में दी जाती है। अब मगर तुम चुप रहो, जाओ जाकर सो जाओ। इसको रात भर आराम करने दो, मेरी दवाई से सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर रात में कहीं मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? अरे सुनो तो। क्या करें, भूख बहुत लगी है। दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पी ले। ये है मेरी दवा का कमाल। चाचा जी। क्यों बेटे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दवा ने मेरे बिल्कुल अच्छा बना। अच्छा, जल्दी से तैयार हो लो, नाश्ता कर लो। रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। अजी सुनते हो? क्या हुआ? चाय कैसे बनाऊं? क्यों? पतीले में दूध तो है ही नहीं। कहीं तुमने पी तो नहीं लिया? मैंने? हाँ। अरे तुमसे शादी के बाद पानी तो हलक से उतरता नहीं, दूध कहाँ से पीऊं? फिर वही बात, इस लुच्चे ने पिया होगा। चाची, मैं कैसे पीता? मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ, फिर मैंने ही कहीं रख दिया होगा। हाँ देखो। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। क्या बड़बड़ कर रहे हो? चाचा जी, क्या बताऊं, कल यहाँ आते आते किसी ने मेरी जेब मार ली। जेब मार ली? कितने रुपए थे? अब रहने दीजिए ना। अरे रहने क्या दे, तुम्हारे चाचा के होते हुए फिक्र किस बात की? ये लो 50 रुपए रखो। नहीं चाचा जी। अरे रखो ना, काम आएगा, रखो रखो। अच्छा चाचा जी, आप कहते हैं तो रख लेता हूँ। हाँ, ये 20 क्यों? ये मेरा असूल है चाचा जी। क्या? चाचा जी, आज तक मैंने जिस किसी से भी पैसे लिए ना, सिर्फ 20 रुपए लिए। ये क्यों? देखो ना चाचा जी, अगर ज्यादा लूं तो ऐशिया हो जाएगी, और कम लूं तो महंगा में पटवड़ेगा नहीं। अरे नटखा। बस बस बस, अभी आया भाई साहब। भाई साहब, एक काम कीजिएगा, हर 1 मिनट बाद हॉर्न बजाते रहिएगा। ये सामने दुकान के मालिक हैं तो अपने दोस्त, लेकिन चिपकू हैं, शाम तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी।
भूलना नहीं हर एक मिनट के बाद। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ये टीवी सेट कितने? 4,500 का। बहुत अच्छा, बांधो। और कुछ सर? हाँ बस ये कितने का? 1500 का। हाँ बांधो। ओहो, अरे भाई आता हूँ। हाँ, हाँ वो कितने का? ये 6,500 का। बस आते हैं भाई। हाँ। ये डेक कितने का? ये 2,500 का। बस बांध दीजिए। ये कितने का? 800 रुपए का साहब। ये भी बांध दो। आज तो लगता है किसी अच्छे आदमी का मुंह देखकर घर से निकला था। हाँ, मैंने पता नहीं किसका मुंह देखा है। अब देखिए भाई साहब, ये उल्लू के पट्टों के पास 100 रुपए होते नहीं, 100 रुपए के छुट्टे भी नहीं होते हैं, और 20 रुपए बिल है और टाटा कर रहा है। ये बदतमीजी है कि नहीं? सिर्फ 20 रुपए से मैं जाता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं? ये 20 रुपए मुझे दीजिए, मैं उल्लू के पट्टे के मुंह पे मार के आता हूँ। अब बिल बनाए, अब पैक कर दीजिए। ठीक है। जला लो। जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी सिगरेट मैं खुद ही जलाता हूँ, क्योंकि जलाने वाला अक्सर मतलबी होता है। मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। वो तो जानता ही था मैं, इसलिए तो अपनी सिगरेट नहीं जलाई। हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। मैं किसी बॉस वॉस को नहीं जानता, अपना बॉस मैं खुद ही हूँ। मगर वो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बड़े आदमियों को तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बड़ा आदमी सबको जाने। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। टूटू टिश्यू किट्टू बिट्टू, आ जाओ, आ जाओ। ये लो, ये ले लो, ये टिन्नू टिन्नू को दे। आशा बेटी अपना किशोर आया है। अच्छा, हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मेरा बेटा आया है, तेरा भाई आया है। इतनी जल्दी भूल गए? मुझसे तो कह रहे थे कि आने दो उसे, ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आने दो, कोई उसे बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। हाँ। अरे चाचा आ गए। अरे राजू बेटा, ये नहीं मानेगा। राजू। चाचा कैसा, मम्मी कैसी है? सब फर्स्ट क्लास। ये ले। आदाब चाचा। छोड़ दे मुझे। तुम है ना चाचा को क्या? दूर हट, मुझसे बात मत कर। क्यों राजू? चाचा को छूता हूं तो कहता है हाथ मत लगा मुझे, पहना कहती है दूर हट, बात मत कर मुझसे। अरे भाई, जो इतने दिन बाद इतने घर आया है उससे ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? मैं भी गुस्से में हूँ, मैं भी नहीं बोलूंगा आपसे। अरे अरे बहना, ये क्या हो रहा है? अरे भाई ले, देखे इस दुनिया में 2.5 तो रिश्तेदार हैं मेरे, एक तू, एक चाचा और वो आधा राजू। अब तुम लोग भी मुझसे ऐसा बर्ताव करोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? वहीं पर जहाँ महीनों गुजार कर आते हो। ओहो, अरे भाई, एक बार तो कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि मैं सरकारी मेहमान हूँ, उनका नौकर हूँ और उनके काम के लिए कभी अंदर कभी बाहर जाना पड़ता महीनों तक। मगर ऐसा कौन सा काम है, बताता क्यों नहीं? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? आज तक तुमने अपने दिल की बात बताई है जो मैं बताऊं। मैंने क्या छिपाया है? क्या छिपाया है? क्या नहीं छिपाया मुझसे? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन, अपनी भाभी जैसे समझा है, अपनी मां के समान समझा है, लेकिन तुमने आज तक मुझे अपना नहीं समझा। गलत बात करे तो चपत लगाओ। लगाओ ना, लगाओ ना। जिंदगी में आज तक ऐसा चपत लगाने वाला ही तो नहीं मिला, इसलिए जिंदगी बिखर के रह गई। कितने साल हो गए, कभी आज तक तुमने मुझे अपना समझ कर ये बताया कि खुदकुशी क्यों करने जा रही थी? क्या गम है तुम्हें? तुम लोगों से बहुत प्यार मिला मुझको, कभी गैर होने का एहसास नहीं होने दिया। कई बार मैंने सोचा अपनी दुख भरी कहानी सुना दूं,
मगर तुम लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमेशा अपने आप को रोक लिया। दुख बताने से दुख बढ़ता नहीं, बल्कि कम हो जाता है। हाँ किशोर, ये सच है। मैं आज तक अपने आप को धोखा देती रही, उन्हें भुलाने की कोशिश करती, उतना ही वो मुझे याद आते। उनकी मोहिनी सूरत, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, उन आंखों में मेरे लिए प्यार का गहरा समंदर। लगता है आज भी वो मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? पहले कभी देखा नहीं क्या? मैं तुम्हें थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो इन गहनों को देख रहा था। क्यों? बेचारों की हालत पे रहम आ रहा है। क्या? गहने तो वो पहनते हैं जो खुद कुछ नहीं होते और खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तो खुद ही खूबसूरती का एक बेमिसाल गहना। तुम पर ये गहने ऐसे लगते हैं जैसे चांद पर कौवे आकर बैठे हो। अरे मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ और तुम मजाक समझ रहे हो। हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस कमरे में गहने पहनकर आना अशुभ है। अशुभ? हाँ, जितनी भी लड़कियां गहने पहनकर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ इस कमरे में आई हैं, सुबह या तो गहना गायब, या लड़की गायब, या तीनों गायब। अरे तुम फिर हंस रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पिछले दिनों यहाँ एक जोड़ा आया था, कपल, नेचुरली हनीमून के लिए। पहले तो वो दोनों एकदम एक दूसरे के करीब बैठ गए और फिर लड़के ने लड़की के गले में हाथ डाला और फिर धीरे धीरे हाथ निकाल दिया और फिर सर पे बड़े प्यार से हाथ फेरते फेरते झुमके उतार दिए और फिर लड़की का हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे प्यार से सहलाते सहलाते कंगन निकाले, सब साफ करके लड़की की घड़ी निकाल के लड़का कहने लगा, अरे इतनी देर हो गई, नीचे गाड़ी वाला खड़ा है, उसे पैसे देने। ये कह के सब माल जमा करके वो चल दिया। सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? अब इस अशुभ चीज को पंडित जी के हवाले करने, वापस जाते वक्त ले लेंगे। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर उस लड़के की तरह मैं भी गहने लेकर गायब हो गया, वापस न आया तो खुद नुकसान में रहोगे। नुकसान? अरे नकली है क्या? इसलिए कि मैंने तुम्हारा एक गहना चुरा लिया है। अब मेरा गहना? कौन सा? तुम्हारा दिल। ये इन गहनों से ज्यादा कीमती है और इसे लेने के लिए तुम जरूर वापस आओगे। मैं उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आए। मैंने बहुत तलाश किया, घर वापस जा नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। खुदकुशी के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। अरे और तुम लोग के प्यार ने मुझे दोबारा जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो कोई अपना ही भाई मालूम होता है, अपने ही टाइप के धंधे में है, कभी मिलेगा तो निपट लूंगा। बाबा, मैं सच कहता, मैं उसके गहने चोरी करने गया था, वो मेरा गहना चोरी करके ले गई। चुप रहना यार,
2 महीने से रात दिन दारू पी के एक ही रट लगाता है। वो मेरा गहना ले गई, वो मेरा गहना ले गई, वो मेरा गहना ले गई। मैं उसका गहना चोरी कर ले गया। वो मेरा गहना चोरी करके ले गई। तेरी कसम है, तेरी कसम, मेरी कसम। माँ बाप को तो देखा ही नहीं है मैंने। मेरा एक ही जिगर का टुकड़ा है, मेरा मुन्ना। उसकी कसम, मैं उसके गहने चोरी करने गया था, वो मेरा गहना चोरी करके ले गई। अरे यार तू चुप रहता है क्या? किसी के बाप का खाया है मैंने? जो सच है वो बोल रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसके गहने चोरी करने गया था, वो मेरा गहना चोरी करके ले गया। अरे यार तू तो दारू पीना हराम कर देता है। हमें साले, मेरा जीना हराम हो गया, तुझे अपनी दारू की फिक्र पड़ी है? ये हाथ लगा, देख खाली है ना? कोई आवाज आ रही है? नहीं ना? वही तो उसका गहना चोरी करने गया था, वो मेरा गहना। तू बैठ जा रहा। ले पी, ले ले। चल। एक बात बताऊं तेरे को, मैं उसका गहना चोरी कर माचिस है। पूरे 5000 है। तुमसे बात करनी है। तो काम करोगे? तो फिर नोट जेब में क्यों रख ली है? मुझसे बात करने की फीस। बात करने की फीस? गला छोड़ दे वरना 5 के 50 हो जाएंगे। 50,000? पकड़ो ऐसे। रिलैक्स रिलैक्स। हाथ पांव में फुर्ती, दिमाग में तेजी और शक्ल पे खूबसूरती, इतनी सारी खूबियां एक इंसान में कहाँ मिलती हैं? तभी हमारे पीछे पड़े हो। दीवानों की तरह तुम्हारे लिए मारे मारे फिर रहे हैं। कभी तो हमारा भी ख्याल करो यार। अब जाके तुम्हारे पांव जमीन पे टिके हैं। हवा में काफी उड़ रहे थे। ये रख लो तुम्हारे पैसे। शेर को घास नहीं डालते। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। शेर के लिए एक बहुत बड़ा शिकार तैयार है। आओ मेरे साथ। कम ऑन। इसके हर दिन की शुरुआत इसी तरह होती है। इसके मास्टर का कहना है कि ऐसी तेज और स्मार्ट लड़की उसकी नजर से नहीं गुजरी। थोड़े ही अरसे में उसने ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर लिया।
जिस बेचारे के साथ इसकी शादी होगी वो सारी जिंदगी हॉस्पिटल में ही गुजारेगा। क्या इरादा है? इरादा नेक है। आप अपने आदमियों को मेरे साथ भेज दीजिए और 1 लाख कैश। 1 लाख? करोड़ों के लिए 1 लाख का जुआ नहीं खेलोगे तो क्या खाक हाथ में आएगा? और वो करोड़ हाथ में नहीं आए तो मैं आपके आदमियों को सही सलामत वापस भेज दूंगा। और वो लाख? वो मैं नहीं दूंगा। क्या? वो नहीं दूंगा। 10 लाख वापस करूंगा। वादा? चोरी के धंधे में वादा नहीं, भरोसा होता है। That's it. चोर चोर। Come on girls, अपनी अपनी गाड़ी में बैठो। लेकिन जाना कहाँ है? खंडाला। जो सबसे पहले पहुंचेगा मैं उसे 10,000 रुपए दूंगी। Let's go. Come on. हरी 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 हरी। Ready? 1, 2 and 3. लेंगे। रेस में तो लोग 5-7 सेकंड लेट पहुंचते हैं। इन लोगों का तो पता नहीं किधर है। लेकिन रेस में कार का इस्तेमाल होता है, उनमें कार का इंजन होता है, हवाई जहाज का इंजन नहीं होता। अरे ये तो इंजन का कमाल नहीं है, ये तो चलाने वाली का कमाल है। तेरे कमाल ने तो हमारा बदहाल कर दिया। कुछ खाने का सामान हो तो निकालना, बड़ी बुरी हालत है। डिक्की से निकाल लें। चल। अरे क्या हुआ? ये क्या चीज है? कौन हो तुम? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? कौन हूं मैं ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले बताइए कि आप में से कौन गाड़ी चला रहा था? गाड़ी मैं चला रही थी। क्यों? गाड़ी आप चलानी थी? ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? लाइसेंस कहाँ है आपका? कहाँ है लाइसेंस? कौन होते हैं आप लाइसेंस देखने वाले? कौन होता हूँ मैं लाइसेंस देखने वाला? ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताइए कि शहर से इतनी दूर मुझे लाने की जरूरत कैसे की आपने? मैं आपको लाई हूँ। आप गाड़ी की डिक्की में घुसे कैसे? गाड़ी की डिक्की में मैं कैसे घुसा ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। एक तो चोरी, उसमें सीना चोरी। हाँ क्या हुआ? किससे लड़ रही है? ये कोई पागल नजर आ रहा है। देखिए मैडम, आप मुझे पागल नहीं कह सकती। ऐसे तो नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? ये आपने क्या दिया? पुलिस? पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? पुलिस से भाग कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। पुलिस से? जरूर कोई चोरी करके भागे होंगे। नहीं मैडम, पुलिस की वर्दी छोड़कर भागा हूँ। भाई की सारी पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं उसमें भर्ती हो जाऊं, लेकिन मैंने कसम खा रखी है कि भूखा मर जाऊंगा लेकिन भर्ती नहीं होऊंगा। लेकिन आप लोग ये तो बताइए कि मैं कहाँ गया हूँ? खंडाला हो गया दीवाला। अब मेरा क्या होगा? मुझसे पूछकर घुसे थे अंदर? अजय आपसे पूछकर तो घुसा नहीं था अंदर, लेकिन घुसकर तो पूछ रहा हूँ। देखिए मैडम, एक शरीफ आदमी अपना सर छिपाने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए अंदर घुस गया तो क्या हो गया? लेकिन अब आप ही बताइए कि मैं वापस कैसे जाऊं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि आप गाड़ी में बैठिए, मैं भी गाड़ी में बैठता हूँ। हौले हौले चलेंगे, बातों में शहर तक पहुंच जाएंगे और पहुंचने तक आप मुझे जान जाएंगी, मैं आपको जान जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। चलिए ना। चलना प्रीति, किसके मुंह लग रही है? चलना, चलो ना। चलते हैं। ठीक है मैडम, जाना तो आपके साथ ही है, लेकिन सवाल पैदा होता है कैसे? ऐसे
बैठना। पहले एक प्रॉमिस कर कि गाड़ी ठीक से चलाएगी। कभी कभी सोचती हूँ कि उस बेचारे का क्या होगा जो तेरी जिंदगी में आने वाला क्या है। मैं आ सकता हूँ? लो आ गया। कौन साहब है आप? अजी वक्त का मारा हुआ, दुनिया का सताया हुआ, जेब कटाया हुआ, शहर से यहाँ आया हुआ एक ऐसे रहबर की तलाश में जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। इतनी लंबी बात मेरी समझ में नहीं आती, जरा शॉर्टकट में बोलिए। शॉर्टकट? तो शॉर्टकट ऐसा है कि कोई हमारी जेब काट गया है। अगर आप हमें यहाँ से शहर तक की लिफ्ट दे दें तो परवरदिगार आपकी चारों जेबें भर देगा। चारों जेबें? चारों जेबें। एक जेब सूरत की, एक जेब सीरत की, एक जेब दौलत की, एक जेब मोहब्बत की। आपकी मोहब्बत की हंसी हमें इजाजत का सिग्नल दे रही है। चलिए चलिए, इससे पहले कि आप अपना इरादा बदल दें, हम बैठे जाते हैं। Crazy guy. बाबा बाबा क्या खुशबू है। कौन सा ईंधन लगाया है मोहतरमा, आपने तो हमें अपनी जवानी याद दिला दी। माशाल्लाह, जवान तो आप अब भी लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहतरमा, बाहर से हम बूढ़े हैं पर अंदर से मन तो अब भी जवान है। मोहतरमा, आपके सरताज मुअज्जम कौन हैं? जी? वो नहीं समझे। मेरा मतलब है कि आपके शौहर कौन है, आपके खाविन कौन है, आपके हस्बैंड कौन है? अब तक हमने किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो हमारा शौहर बन सके। यानी कि आप तन्हा में हैं, आपको आ रही हैं? जी हाँ। अल्लाह करम, अल्लाह मुझे तो करम। आजकल के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते। आपके नजर में कोई लड़का है? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह शाम नजर आता है, उससे तो नजर हटाने को जी ही नहीं करता। अच्छा, रहता कहाँ है? अपने ही शहर में। मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला भी अपना ही है। और घर कहाँ है? घर भी अपना ही है। बड़े मियाँ, कहीं आप अपनी बातें तो नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ कह दूं तो अरे बड़े गलत मौके पर ब्रेक मार दी मोहतरमा, बात मंजिल तक पहुंच रही थी। आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं, उतर जाइए। अरे जरा उस गली में मोड़ ले लीजिए ना। जी नहीं, इस गली को आप खुद पार कर लीजिए। अरे अब क्या पार कर सकेंगे, टैक्सी में जाना होगा और टैक्सी में कम से कम 20 रुपए तो लग जाएंगे और आप जानती हैं अपनी जेब कट चुकी है, फूटी कौड़ी नहीं। ओफो, ये लो फूटी कौड़ी। नहीं, दुनिया से ले सकते हैं, आपसे नहीं। ओ, ये आप ले लीजिए, ले लीजिए, हम ये रख लेते हैं यादगार। बाय।